तो माना जाए कि लाए, नहीं जबरदस्ती आप कह रहे लाए तो समझ गए ठीक है लाए मान, लेकिन प्रमाण क्या है कि राम जी लाए, तो प्रमाण दे रहा आपने। भगवान राम मना करके लाए कैकेयी माँ को, और वहीं खड़ा कर दिया जहां कौशल्या जी थी। उत्तरकांड का दोहा है, पढ़ लीजिए जरा। उत्तरकांड में प्रमाण है, घर में रामायण रखी होगी, जाके निकाल के पढ़ लेना, देख लेना। रामचरितमानस के पन्ना उत्तरकांड में पढ़ लेना, वो दोहा आ जाएगा। जब राज्याभिषेक हो रहा है, इसके पहले सिंहासन पर बैठने के पहले वो दोहा मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना उसको जरा। भगवान राम जैसे ही मां कैकेयी को मना के लाए, रामराज जब आगे आएगा, अभी नहीं, अभी कैकेयी को मना के ला रहे हैं प्रभु राम। जैसे ही लाए तो मां कौशल्या के बगल में खड़ा कर दिया। वहीं पर सुमित्रा जी खड़ी हैं, कौशल्या मां खड़ी हैं, कैकेयी मां, तीनों खड़ी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राम अब तो कैकेयी आ चुकी है, अब सिंहासन पर बैठ जाओ, अब विलंब करने की क्या आवश्यकता, अब तो कैकेयी आ चुकी है। अच्छा कैकेयी आई तो पीछे पीछे मंथरा आ गई, वो तो जहां कैकेयी जाती वहीं मंथरा जाती है, मंथरा वहीं रहती है जहां कैकेयी है, कैकेयी वहीं रहती है जहां मंथरा, मंथरा भी आ गई। अच्छा दो ही वोट विरोध में थे, अब दो ही समर्थन में, मना लिया ना राम जी ने, बोलो मना लिया कि नहीं मना लिया, मना लिया भगवान राम ने, और लाए भगवान राम कैकेयी को खड़ा कर दिया कौशल्या मां के बगल में, कहा कि राम अब तो सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव सिंहासन पर बैठने के पहले स्नान किया जाता है कि नहीं, हाँ हाँ स्नान तो किया जाता है, तो आप मुझे आदेश दें कि मैं स्नान करूं। और सिंहासन पर देखो राम राज्य की विशेषता यह है कि पूरे अयोध्यावासी कह रहे थे राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवधि रज धानी, सिंहासन पर सिए समेता बैठे राम होए चित चेता, सिए समेता, इसका मतलब है सिंहासन पर पूरी अयोध्या चाह रही है कि सीता के सहित राम बैठे। किसके सहित बैठे, सीता के सहित। तो भैया एक बात बताओ, जब राम जी स्नान करेंगे तो सीता जी को स्नान करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बोलो करना, बिना स्नान के सीता जी बैठ जाएंगी क्या, राम जी स्नान करेंगे तो सीता जी भी स्नान करेंगी। तो प्रमाण यही मिल गया कि सीता जी को तीनों सासों ने मिलकर के स्नान कराया, अब ये प्रमाण मिल गया। आपको दोहा बता रहा हूं, सुन लो जरा, अंतिम बात है क्योंकि 1:45 बज गया है, 1:45 तो हो ही गया, कंप्लीट हो गया, 12:45 है। तुम लोगों की घड़ियों में भी इतने ही होंगे लगभग, 1-2 मिनट का अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है, 2-4 मिनट के तो अंतर रहती, सबकी घड़ियों में रहती। हमारी घड़ी हो सकता 2 मिनट ज़्यादा बता रही होगी, लेकिन 12:45। भगवान राम ने कहा गुरुदेव मेरे साथ सीता अगर बैठेगी तो उसे स्नान करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सीता को स्नान कौन करावे, तो तीनों सासों ने मिलकर के स्नान कराया। प्रमाण क्या है, सादर सासुन जान कहीं, सासुन, सासुन में बहुवचन हो गया, और बहुवचन में बोलो तीनों आ गई कि नहीं आ गई, बोलो भाई, 2 वचन होता तब तो कौशल्या और सुमित्रा हो जाती, 1 वचन होता तो केवल कौशल्या मानी जाती, लेकिन सासुन, सासुन बहुवचन हो गया। सादर सासुन जान कहीं, माजन तुरत कराए, ओ देव बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों सासों ने मिलकर के सीता जी को स्नान कराया, सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित किया। बोलो सासुन में बहुवचन में प्रमाण मिल गया कि नहीं, कैकेयी सम्मिलित हो गई कि नहीं हो गई। ये कैकेयी को सम्मान किसने दिलाया, भगवान राम ने। उस सम्मान की भूमि पर किसने खड़ा किया, भगवान राम ने। जिस दिन, याद रखना, अंतिम बात सुन लो मेरी, विश्राम की सभा है, अंतिम वाक्य है मेरा, जिस दिन माता पिता का सम्मान,
गौ ब्राह्मण का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान जिस प्राणी के अंदर आ जाएगा उसके हृदय में रामराज आ जाएगा, और जिसके हृदय में रामराज आ जाएगा, जिस परिवार में वो रहता है उस परिवार में वो राम राज्य की स्थापना कर देगा। और जब एक परिवार में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तो जहां जहां भी कथाओं के माध्यम से हृदय परिवर्तन होंगे वहां वहां राम राज्य अवश्य होंगे, राम राज्य की स्थापनाएं होंगी, राम राज्य आएगा। इसलिए कहता हूं कि जीवन में सम्मान करना सीखो तो राम राज्य के नागरिक बन जाओगे। सम्मान करने की भावना आएगी, राम राज्य की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। उस अपमान करने की जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति आएगी, अपने से बड़ों का अपमान करोगे तो लंका की नागरिकता, रावण राज्य की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी तुमको, बिल्कुल सिग्नेचर हो जाएंगे, चिंता मत, अपने आप है। और जिस दिन सम्मान करने की बात आ जाए, अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता गौ ब्राह्मण इन सब का सम्मान करने लग जाओगे तो राम राज्य की नागरिकता अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। बस आज की कथा का यही आशय और तात्पर्य है, क्योंकि विश्राम दिवस है और राम राज्य पर आधारित थोड़ी सी चर्चा करनी थी, क्योंकि विश्राम दिवस की सभा में राम राज्य पर आधारित चर्चा होना ही चाहिए। इसलिए आज आपने राम राज्य के कुछ सूत्र श्रवण किए मानस के माध्यम से, और इतनी देर रात तक बैठकर कथा सुनते रहे, इसका मुझे बड़ा प्रमोद और हर्ष है। मैं हृदय से सभी को साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। अब 2 बार भगवान का नाम ले लो, नाम लेने के बाद में फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जगन्नाथ जी जो भी निर्देश दें उसको सुनिए। आरती होगी, प्रसाद वितरण, प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। महादेव शंभु।